तो सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान की। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है। रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% तक रह सकती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है, जबकि रवा माली साल की अगर बात की जाए तो महंगाई की औसत शरह 29% तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद में 3% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है और रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% तक रह सकती है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में 3% मजीद इजाफा हो चुका है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है, जबकि रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% तक रह सकती है। आपको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई है, जबकि रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 29% तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। और स्टेट बैंक की जानिब से बुनियादी शरह सूद में इजाफे पर कारोबारी तबका और मुआशी तज्जियाकार क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। लास्ट नेल इन दी कॉफिन का जुमला जो है वो इस पे फिट होगा, क्योंकि ये इकोनॉमी को तबाह करने के मुतरादिफ है। हम हर फोरम पे इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम समझते हैं ये ज़्यादती है किसी भी, ना सिर्फ तामीराती शोबे के लिए बल्कि तमाम सनतों के लिए ये एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। कितने हैवी इंटरेस्ट में आज आप समझें कि 5 साल में तो आपका कैपिटल फ्लश हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी बैंक से कर्जा लिया और आपने 20% उसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट दिया, तो आप 5 साल में 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ से ज़ायद कंपाउंडिंग करें तो आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे। कौन सा कारोबार है जिसमें आप 22-23% बैंक को देंगे और फिर नफ़ा कमाएंगे? कोई हीरोइन का काम तो कोई नहीं कर रहा है ना। टैक्स भी बढ़ा रहे हैं आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, आप गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, आप तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद कॉस्ट ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक, अल्लाह ना करे, इन्फ्लेशन के स्पाइरल में एंटर होने जा रहा है और हुकूमत को सोचना चाहिए, अपने शाही खर्चे कम करना चाहिए। शरह सूद में जो इजाफा किया गया है उससे कोई महंगाई कमी नहीं होगी। महंगाई उस सूरत में कमी हो सकती है कि कैश फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगा दी जाए, जिसमें चावल पे दिया जाता है, जिसमें गंदम पे दिया जाता है, जिसपे आप कपास पे दिया जाता है, जिसपे चीनी पे दिया जाता है। वो जो स्टॉक कर लेते हैं लोग, जब स्टॉक कर लेते ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए। चावल के भी अंदाजा लगा लेना, एक्सपोर्ट हो पा रहा है और यहाँ भी पब्लिक को महंगा मिल रहा है। तो वहीं इंट्रा बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ है। इंट्रा बैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपये 98 पैसे इजाफा हुआ। एक दिन में डॉलर की कीमत में दूसरा तारीखी इजाफा हुआ है। इंट्रा बैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ है। इंट्रा बैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपये 98 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर के सामने रुपया ढेर हो गया। अमेरिकी करेंसी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे इजाफे से 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में इंटरबैंक में डॉलर 36% यानी 102 रुपए 5 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की कीमत 200 रुपए से नीचे होने के दावेदार वफाकी वजीर खजाना ने जब से कलमदान संभाला, डॉलर की कीमत में 55 रुपए 42 पैसे का इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए इजाफे से 288 रुपए पर ट्रेड हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से कर्ज मिलने में ताखीर, बरामदात में कमी और कर्ज सूद की अदायगियों के सबब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हसीस की खरीदारी का रुझान देखने में आया। इख्तिताम पर मार्केट 258 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,670 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 258 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अमेरिकी डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। एक ही दिन में डॉलर की उड़ान ने मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया है। जानते हैं मुआशी माहिरीन से कि डॉलर की कीमत में इजाफे की क्या वजूहात हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, मुल्क की खर्चों में बड़ा इजाफा। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह IMF के साथ डील न होना है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए मजीद डॉलर चाहिए। इसमें IMF के साथ डील का ना होना, जब तक आपके पास डॉलर का फ्लो आएगा नहीं मुल्क में, चाहे वो एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग हो, वो कर्जों का डॉलर हो या वो इन्वेस्टमेंट हो, तब तक रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकती। डॉलर की मांग को आप कंट्रोल करने के लिए जाहिर है कि आपको मज़ीद डॉलर चाहिए। मुआशी माहिर डॉक्टर फारूक सलीम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है। महंगाई का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा इशू है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त महंगाई का है। यहाँ पे डंडे के जोर पे महंगाई के लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा प्लान कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। कुछ प्लान भी ऐसे इतना जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो हमें करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ज्यादा कर रहे हैं। बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। मुआशी माहिरी ने कहा है कि IMF के साथ मुआहदा होने तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाना होगी, जबकि मजीद सख्त फैसले भी लेना होंगे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि PDM की 11 माह की हुकूमत में रुपए की का कत्लेआम जारी है। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि आवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कमर जावेद बाजवा ने मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा 14.3 खरब बढ़ गया है। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन शरह 31.5% पर पहुंच गई है। और PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि मईशत क्रैश कर रही है। मुआशी एदाद-ओ-शुमार डिफॉल्ट से भी आगे का बता रहे हैं। वजीर खजाना गायब हैं। वजीर आजम मईशत पर बात ही नहीं करते। डॉलर 11 माह में 100 रुपए से जायद महंगा, कर्जे 14 खरब से भी जायद हो चुके हैं। वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये PDM हुकूमत के 11 माह थे। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत जो हैं आयशा गौस पाशा वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वज़ीर ख़जाना TV पे अब नहीं आते और वज़ीर आज़म इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है आपका रुपया 100 रुपये से ज़्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है। ओपन मार्केट में ज़्यादा है। एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो चुकी है। आपकी जो रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये वो रेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। इनसे मईशत नहीं संभल रही। मईशत के आज तमाम आदादो शुमार आपके दिवालिया होने से भी आगे खड़े हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं कतर से पैसे आने, कोई पैसे नहीं आए। आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उम्मीद है अगले हफ्ते तक IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। मज़ीद भी लिखा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़खायर 4 हफ्तों में पहले के मुकाबले में $1 बिलियन ज़्यादा है। गैर मुल्की कमर्शियल बैंक्स ने पाकिस्तान को सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे सोना फी तोला 9,400 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 2,06,500 रुपये हो गई है। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $1 कमी देखी गई है। आलमी मंडी में सोने की फी ऑन्स कीमत $1,836 हो गई है। आपको आगाह किया जा रहा है डॉलर जबकि सोने की कीमतों में इजाफा हो चुका है। सोना फी तोला 9,400 रुपये महंगा हो गया।
गैस की कीमतों में 391 रुपये 69 पैसे फी MMBTU इजाफे का इम्कान हुआ है। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरखास्त दायर कर दी है। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2023 और 24 के लिए मांगा गया है। आइंदा माली साल में स्विस सदर्न गैस कंपनी को 266 अरब रुपए का रेवेन्यू दरकार है। दरखास्त के मुताबिक स्विस सदर्न कंपनी को 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का भी सामना है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 के लिए दरखास्त दी गई है। और वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन ने रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी। जराए के मुताबिक वजीर आजम का बिजली के तवील तातुल की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी काबीना इजलास में पेश नहीं हो सकी है। 23 जनवरी को बिजली के फ्रीक्वेंसी गैर मुतवाजिन होने से ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रीफिंग दी गई है। और NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम को मुतवाज़िन रखने में नाकाम रही है। ब्रीफिंग में भी यह बताया गया है और मजीद बताया गया कि NPCC को NTDC ने पेश इत्तला नहीं दी थी। लोड गैर मुतवाज़िन होने के हवाले से सिस्टम के बार बार इशारे आ रहे थे। तहकीकाती कमेटी ने NTDC तकनीकी सलाहियत पर सवालात उठा दिए। और इलेक्शन कमीशन इजलास में अहम फैसले। इजलास में DG लॉ की सुप्रीम कोर्ट फैसले बारे ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इजलास में यह फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक पोलिंग डे बारे सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। दोनों सूबों में आम इंतखाबात पर 20 अरब खर्च होंगे। आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 अरब दिए। ब्रीफिंग दोनों सूबों में इंतखाबात के अखराजात पूरे करने के लिए वफाक को दोबारा खत लिखने का फैसला किया गया है। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में DG लॉ की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया है। और मुल्क में पहली डिजिटल मरदम व खाना शुमारी का अमल जारी है। मुल्क भर में 1,21,000 अहलकार मरदम शुमारी में हिस्सा लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही फोकल पर्सन डिजिटल मरदम व खाना शुमारी सरवर गोंदल के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का सिलसिला जो है वो 1 मार्च से शुरू हो चुका है और ये सिलसिला जो है ये एक पूरा महीना जारी रहेगा। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है ये डिजिटल सेंसस जो है वो जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त फोकल पर्सन है डिजिटल सेंसस 2023 के, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह होगा। साउथ एशिया उसमें सबसे बड़ी ये डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज हो रही है और पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया है। आपकी सेल्फ इनमरेशन पोर्टल है जो इस वक्त लॉन्च है, जिसका एड्रेस है self.pbs.gov.pk। आप उस पर जाके अपना डाटा जो है वो खुद भी एंटर कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप करें। हमारा बंदा जो है वो अभी आपके घरों में जाएंगे और जो आपका डाटा कलेक्ट आपने किया होगा, आप जस्ट उसको कोड दिखाएंगे, वो आपको डाटे को आपके वेरीफाई करेगा और आपके घर को जियो टैग करेगा। मालूमात सिर्फ पॉलिसी प्लानिंग के लिए यूज़ होंगी कि हम ये बताएंगे कि इस एरिया में इतने लोग हैं, इतनी फीमेल हैं, इतने मेल हैं। थैंक यू सो मच सर। 1,21,000 के करीब जो है वो इन्यूमरेटर्स होंगे। इसके साथ साथ जो पाक फौज का अमला होगा और जो लेवी फोर्सेस के जो लोग होंगे साथ डिप्लॉयड होंगे। जो अमला जो है वो जहाँ जिस एरिया में जाएगा वहाँ जो भी किस्म के इश्यूज आएंगे उसके लिए जो है फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और ये जो है अमल एक पूरा महीना जारी रहेगा, जिसके बाद इसका नतीजा आएंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के 125 यूनियन काउंसिल्स में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के कानून में 125 यूनियन काउंसिल्स की हद तक तरमीम की गई है, ताहम बल्दियाती इंतखाबात 120 रोज में कराने के लिए तैयार हैं।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 15-20 करोड़ तो कुछ नहीं, फिर तो इलेक्शन कराएं। अदालत ने वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे और हुकूमत फिर से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दे। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म देते हुए इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक PTI का केस सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में निपटा दिया है। आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। के बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। PTI के वकील शुमाइल भट्ट ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया है, अब भी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं। जस्टिस रूहुल अमीन ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ के वकील मुआज़म भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार था, लेकिन गवर्नर ताखीर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर रखी थी और उन्होंने खुद गवर्नर को कहा कि 15 से 17 अप्रैल तक जो है आप डेट मुकर्रर कर दो। इलेक्शन कमीशन वाज डूइंग इट्स वर्क, ये तो गवर्नर है जो नहीं कर रहा। अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का पाबंद बनाया गया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में केस को निपटा दिया।